नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल NS सरकारी नौकरी में। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को 2 क्वेश्चंस दिया था कि उनका जवाब बताइए, लेकिन आप लोगों के कमेंट्स नहीं आए। इसी वजह से इसका जवाब मैं दे देता हूं। अगर कमेंट्स आते भी फिर भी मैं जवाब देता ही देता, लेकिन यहाँ पर जवाब पहले उस क्वेश्चन का देख लीजिए कि 76 नंबर का क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा वास्तव में एक फल नहीं बल्कि जड़ी बूटी है। तो ये जो है केला इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका कारण क्या है कि केला के पौधे पेड़ नहीं है। केला का जो है ये पौधा जो है ये पेड़ नहीं है, ये एक विशाल शाख पौधे हैं, क्योंकि इसके पास जो है अस्थाई तना नहीं होता है और लकड़ी का भी तना नहीं होता है। और इसका ऊंचाई कितना जा सकता है तो 40 फीट तक जा सकता है। और ये भी जो है याद रखिएगा कि ये जो है सब पृथ्वी पर उगाई जाने वाली सबसे ऊंचे शाख पौधे पादपों में से एक है। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि पृथ्वी पर उगाई जाने वाली सबसे ऊंचे ये शाक पौधे में से कौन है, तो आप उसका भी आंसर में जो है केला का ही दीजिएगा पौधा। ठीक है। अब एक और क्वेश्चन में दिया था आप लोगों को, तो वो दूसरा क्वेश्चन कौन सा था, तो 77 नंबर का क्वेश्चन था कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। तो जय जवान जय किसान का नारा आप लोग सभी जानते ही हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों कमेंट्स नहीं आए इसके भी, कि जय जवान जय किसान का नारा जो है 21 अक्टूबर, ये तारीख भी याद रखिएगा, 21 अक्टूबर, ठीक है। इसके बाद 1965, कब, तो 21 अक्टूबर 1965 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद पहले था, अब प्रयागराज हो चुका है इनका नाम। ठीक है। तो यानी कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के उरवा गांव में लाल बहादुर शास्त्री द्वारा दिया गया था। तो आपका 1 नंबर का जो है यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा कि जय जवान जय किसान का नारा कौन दिए थे, तो लाल बहादुर शास्त्री जी दिए थे। और जो है यहाँ पर ये आप लोगों को एक और इसमें जानकारी आप लोगों को रहनी चाहिए कि 1964, ये याद रखिएगा, 1964 से 1966 यानी कि 2 साल, ठीक है, तक जो है वे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए थे। ठीक है। 1964 से 1966 और 21 अक्टूबर 1965 को वे प्रयागराज से जय जवान जय किसान का नारा दिए थे। चलिए, अब जो है यहाँ तक हम लोग आ ही गए हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है कि नीचे दिए गए कथनों को पढ़े और सही उत्तर का चुनाव करें। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ देखिए, हमारे मुंह से निकली हुई हवा बाहर के तापमान के मुकाबले ठंडी या गर्म होगी। हमारे मुंह से जो हवा निकलती है, हम लोग हवा जो मुंह से निकालते हैं, तो वो जो है बाहर के तापमान के मुकाबले कैसी होगी, ठंडी होगी या गर्म होगी। हमारे मुंह से निकली हुई हवा बाहर के तापमान के मुकाबले हमेशा ठंडी होगी, यानी कि मुंह से जो निकलेगी वो जो है बाहर के तापमान के मुकाबले हमेशा ठंडी होगी। तीसरा नंबर का ऑप्शन है, हमारे मुंह से निकली हुई हवा बाहर के तापमान के मुकाबले हमेशा ज़्यादा गर्म होगी। हमारे मुंह से निकली हुई हवा का तापमान बाहर के से तापमान के बराबर होगी। तो इन सब में से कौन सा इसका आंसर सही होगा, तो अभी देखिए, तो इसका जो आंसर सही होगा वो हो जाएगा आपको 1 नंबर का, यानी कि हमारे मुंह से निकली हुई हवा बाहर से तापमान के मुकाबले ठंडी या गर्म होगी। यहाँ देखिए क्यों, समझिए। हमारे उदाहरण के लिए समझिए कि एक ठंडे दिन में हमारे मुंह से निकलने वाली गर्म हवा वातावरण की ठंडी हवा के कारण धुंध में संघनित हो जाती है। यानी कि मौसम अगर जो है ठंडा रहता है और हमारे जो मुंह से हवा निकलता है तो वो अंदर से निकलता है, वो क्या होता है, गर्म हो जाता है, गर्म रहता है, फिर धीरे धीरे करके ठंडा होता है। और अगर जो है बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम है, हम जो है कहीं पर अंदर में कहीं है, तो उस यानी कि ये ठंडी भी हो सकती है, गर्म भी हो सकती है, सिचुएशन पर डिपेंड करता है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के अनुसंधान केंद्र मैत्री एवं दक्षिण गंगोत्री किस महाद्वीप पर स्थित है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में दिया गया है ऑस्ट्रेलिया, 2 में दिया गया है अफ्रीका, 3 में दिया गया है अंटार्कटिका, 4 में दिया गया है यूरोप। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अंटार्कटिका। ये जो है अंटार्कटिका पृथ्वी का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये भी याद रखिएगा कि क्वेश्चन आपका आ जाएगा कि
पृथ्वी का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो आप दीजिएगा कौन सा आंसर? तो अंटार्कटिका ही दीजिएगा। भारत के अंटार्कटिका में मैत्री और भारती नामक 2 परिचालन अनुसंधान स्टेशन है। राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र गोवा पूरे भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम का प्रबंधन करता है। यानी कि राष्ट्रीय और महासागर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये है आपको गोवा में, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों ये ध्यान में रखिएगा कि जो भी क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ सभी के सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट और वीवीआई क्वेश्चन है। अभी एग्जाम का कम समय बचा हुआ है, आप लोगों को अधिक से अधिक ये सब क्वेश्चन पे फोकस करने की आवश्यकता है। और आप लोग इस वीडियो में कमेंट लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोगों के लिए मैं नोट्स भी तैयार कर रहा हूँ, वो नोट्स भी अपलोड करूँगा, लेकिन आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। लोग सपोर्ट कीजिएगा तभी मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा मेहनत करने में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर देखिए 80 नंबर का अच्छा 80 नंबर का नहीं हुआ है, मैं 81 पर आ गया था पहले ही। तो 80 नंबर पे पहले आते हैं हम लोग, उसके बाद 81 पे। यहाँ देखिए कि नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य भी जो है कहाँ पर है? तो गोवा में ही है। ठीक है, दक्षिण पूर्वी गोवा में स्थित है। और ये जो है जुआरी नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है नेत्रावली, जो अभयारण्य से निकलती है। यानी कि किस नदी की सहायक है? तो जुआरी नदी की सहायक नदी है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 81 नंबर का। 81 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, हीरो इंडिया ओपन टूर्नामेंट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित? बार बार मेरे से आज ऐसा मिस्टेक क्यों हो रहा पता नहीं। 81 नंबर है, निम्नलिखित राज्यों में अंग्रेजी किसकी आधिकारिक भाषा है? तो यहाँ पर देखिए 81 नंबर में तो आधिकारिक भाषा जो है ये आपको हो जाएगा नागालैंड। 1967 में नागालैंड विधानसभा ने नागालैंड की आधिकारिक भाषा के रूप में भारतीय अंग्रेजी की घोषणा की। ठीक है, तो नागालैंड आपका आंसर हो जाएगा। फिर है हीरो इंडिया ओपन टूर्नामेंट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो यहाँ पर देखिए तो ये जो है हीरो इंडिया ओपन टूर्नामेंट ये आपको 3 नंबर यानी कि गोल्फ से संबंधित है। अब यहाँ पर समझिए इसके बारे में कि 2011 से प्रायोजन कारणों से हीरो इंडिया ओपन के रूप में नामित इंडियन ओपन भारतीय गोल्फ संघ द्वारा आयोजित भारत की राष्ट्रीय खेल ओपन गोल्फ चैंपियनशिप है। ठीक है, अब जो है यहाँ पर देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 83 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि कहाँ गया? भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई व लंबाई का अनुपात क्या है? तो ये तो आप लोग दोस्तों जानते ही होंगे कि इसका आंसर हो जाएगा 3:2। ये जो है 3:2, इसका 4 नंबर का ये आंसर हो जाएगा। यानी कि जो है यहाँ पर देखिए इसका लंबाई और चौड़ाई का। ठीक है, तो ये 22 जुलाई 1947 को आयोजित संविधान सभा की बैठक के दौरान भारत के राष्ट्रीय ध्वज को उसके वर्तमान स्वरूप में अपनाया गया था। तो कब अपनाया गया था दोस्तों? तो 22 जुलाई 1947 को ये राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था। ठीक है, अब जो है आते हैं कि कहाँ पे? नेक्स्ट क्वेश्चन पे 84 नंबर का जो कि है। चलिए क्वेश्चन है दोस्तों आपको, निम्नलिखित में से किसे परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो आप लोगों का यहाँ पर आंसर हो जाएगा 2 नंबर यानी कि ग्रेफाइट। यानी कि ग्रेफाइट का प्रयोग जो है परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है। क्योंकि इसका कारण क्या है कि ये जो है तेजी से चलने वाले न्यूट्रॉन को दर्शाते हैं। वे परमाणु श्रृंखला प्रतिक्रिया उत्पन्न करने और बनाए रखने के लिए तेज न्यूट्रॉन को तापीय न्यूट्रॉन में भी परिवर्तित करते हैं। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे 85 नंबर का। प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किसने बनाया? तो प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा इतावली कलाकार लियोनार्डो, ठीक है, लियोनार्डो दा विंची द्वारा बनाई गई आधी लंबाई की चित्र पेंटिंग है। यह रहस्यमयी मुस्कान वाली एक युवती का चित्र है। पेंटिंग लोअर संग्रहालय पेरिस फ्रांस में प्रदर्शित की गई है।
तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको लियोनार्डो दा विंची, जो कि प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा बनाए थे। ठीक है, ये हो गया दोस्तों। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छियासी नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित वाद्य यंत्र सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। यानी कि सूखी जो लौकी होती है, जिसको कि हम लोग जो है कद्दू भी जानते हैं, ठीक है, कद्दू के नाम से भी जानते हैं। ये कद्दू के द्वारा क्या चीज़ बनाया जाता है, कौन सा वाद्य यंत्र, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग जो है देख सकते हैं 86 नंबर का क्वेश्चन है, ये इसका हो जाएगा खंजरी। कौन सा? सी नंबर का खंजरी जो है दोस्तों ये बनाया जाता है, सॉरी 3 नंबर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ए, सी और डी, यानी कि बीन, खंजरी और तुम्बा। नीचे के ऑप्शन को मैं नहीं देखा था, इसीलिए मेरा सीधा खंजरी पे ध्यान गया था। तो यानी कि यहाँ पर जो है बीन हो गया, खंजरी हो गया और तुम्बा हो गया। ये तीनों जो है सूखी कद्दू से, सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। और ये जो है किसके द्वारा बनाए जाते हैं? तो कालबेलिया, ठीक है, कालबेलिया लोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले संगीत वाद्य यंत्र जैसे बीन, तुम्बा और खंजरी सूखे लौकी से बनाए जाते हैं। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। 87 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि यहाँ पर देखिएगा 87 नंबर, थोड़ा सा इसको मैं कर देता हूँ इस तरीके से, तब अच्छे से समझ आता है। 87 नंबर का क्वेश्चन है, पीछे उड़ने वाले एकमात्र पक्षी का नाम क्या है? तो पीछे उड़ने वाले एकमात्र पक्षी जो होते हैं दोस्तों, ये होते हैं हमिंग बर्ड। ठीक है, तो हमिंग बर्ड जो है इसका एक और आप लोग जो है जान जाइए, ये भी बहुत मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है कि हमिंग बर्ड या दुनिया का जो है सबसे छोटा पक्षी का नाम क्या है? तो आप जो है उसमें भी दीजिएगा क्या चीज़? हमिंग बर्ड। यानी कि हमिंग बर्ड जो है दुनिया का सबसे छोटा पक्षी होता है, समझे, बहुत ज़्यादा छोटा होता है। अब जो है पीछे की ओर उड़ सकता है, यानी कि पीछे पीछे भी उड़ सकता है, आगे जैसे कि और सब चिड़िया रहता है कि वो आगे की ओर उड़ता है, ये जो हमिंग बर्ड जो है उल्टा उड़ भी सकता है। ठीक है, यह विभिन्न मध्य वायु कलाबाजी का युद्धाभ्यास भी कर सकता है, जैसे डाइविंग और जगह पर भी लंबी अवधि के लिए हावर करना। अब जो है आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जामा मस्जिद कहाँ अवस्थित है? जामा मस्जिद, तो दोस्तों जामा मस्जिद कहाँ पर अवस्थित है, चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन को मैं सोच रहा हूँ आपको दे दूँ बनाने, क्योंकि बहुत लोग जानते होंगे, कि बता दूँ, नहीं आगे ही सोचता हूँ, जो आगे ही करूँ, आगे अभी कर देता हूँ, लास्ट में दूसरा क्वेश्चन दे दूँगा, बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाएगा, आप लोग सभी जो है इसका जानते ही होंगे। चलिए तो जल्दी बताइए, मैं बता दूं? चलिए मैं ही बताता हूं। तो ये जो है जामा मस्जिद दोस्तों दिल्ली में अवस्थित है। ठीक है, और इसका निर्माण जो हुआ था दोस्तों 1644 ईस्वी और 1656 ईस्वी के बीच करवाया गया था। ठीक है, और जो है किनके द्वारा करवाया गया था? तो मुगल बादशाह जो थे शाहजहां, उनके द्वारा करवाया गया था। अब दोस्तों आते हैं 89 नंबर के क्वेश्चन पे। 89 नंबर का क्वेश्चन है, समुद्र में जल स्तर के लगातार बढ़ाने को कहते हैं। तो समुद्र में जल स्तर को लगातार घटाने या बढ़ाने को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर देखिए ज्वार कहते हैं, यानी कि ज्वार भाटा समुद्र के पानी का लयबद्ध उतार चढ़ाव है, जो दिन में 2 बार घटित होता है। सूर्य और चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की सतह पर डाला गया मजबूत गुरुत्वाकर्षण खिंचाव ज्वार भाटे का कारण बनता है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 90 नंबर का, कौन सी ऊर्जा नवीकरणीय है? तो नवीकरणीय ऊर्जा वह ऊर्जा है जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न होती है तथा लगातार बढ़ती रहती है। अब जो है यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 2, यानी कि हवा, नवीकरणीय ऊर्जा। ठीक है, अब आते हैं कहाँ दोस्तों? 91 नंबर के क्वेश्चन पे। अब यहाँ पर देखिए 91 नंबर का क्वेश्चन क्या है।
91 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा कोशिकांग श्वसन की क्रिया में भाग लेता है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसका आपको आंसर हो जाएगा 2 नंबर, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये कोशिकांग श्वसन की क्रिया में भाग लेता है। इसे कोशिका का शक्ति गृह भी कहा जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों, 92 नंबर का। किस जानवर के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिसते रहते हैं। तो ये तो क्वेश्चन दोस्तों आप लोग जो है जानते ही होंगे, मैं 100% कह सकता हूँ, लेकिन फिर भी इसका जवाब दे ही देता हूँ। इसका हो जाएगा दोस्तों आपको गिलहरी, यानी कि 3 नंबर का ऑप्शन। इसको क्या रहता है दोस्तों कि अपना दांत को लंबा, नुकीला और जो है ज़्यादा लंबा होने से बचाने के लिए इसको जो है चीज़ों को कुतरना होता। अगर यहाँ पर दोस्तों आपको ऑप्शन में रहता चूहा भी, तो चूहा का भी यही कारण होता है। ठीक है, ये लोग का दांत, अगर ये लोग जो है नहीं कुतरे, नहीं कुछ वैसा करे, तो इसका दांत जो है इतना लंबा हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा कि जिससे कि इसको खुद जो है दिक्कत होगा और अपना जो है मुंह का बंद करने में सब कुछ में परेशानी होगी। इसी वजह से ये लोग चीज़ों को कुतरते हैं। अब दोस्तों आते हैं 93 नंबर के क्वेश्चन पे कि डीजल क्या है? तो डीजल क्या है, यहाँ पर देखिए, तो इसमें आप एक ऑप्शन दिया हुआ पेय पदार्थ है, पेट्रोलियम पदार्थ है, अज्वलनशील पदार्थ है, उपरोक्त सभी। तो ये तो आप लोग सभी दोस्तों जानते ही होंगे, और मेरा इसको जो है जवाब देने का 1% भी इच्छा भी नहीं है। इसका कमेंट आपको करना है। इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसको आपको 93 नंबर का क्वेश्चन को आपको कमेंट करना है कि डीजल क्या है। आप लोग कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, तभी ही मैं अभी कर रहा हूँ, प्रोसेस में है। मैं जितना भी सेट है, प्रैक्टिस सेट है, सभी में से मैं कॉमन क्वेश्चन को लिख रहा हूँ। आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मुझे मोटिवेशन मिल जाएगा, लाइक कीजिएगा तो मुझे मोटिवेशन मिल जाएगा, तभी ही मैं आगे अपलोड करने के लिए और अंदर से मेरे मन में आएगा और भी मैं मेहनत करूँगा आप लोगों के लिए। समय कम है दोस्तों, इसी वजह से मुख्य क्वेश्चन को जानना जरूरी है और मैं पूरा अभी प्रयास में हूँ। आप लोग बस थोड़ा सा साथ दीजिए, लाइक कमेंट कीजिए, तभी ही मैं करूँगा। मुझे लगेगा कि आप लोग भी चाह रहे हैं, तभी ना मैं करूँगा, नहीं तो आप लोग नहीं चाहेंगे तो मेरे करके क्या फ़ायदा है। इसी वजह से लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा यंत्र बदलता है? तो ये तो आप लोग जानते ही होंगे, फिर भी मैं बता देता हूँ, डायनेमो बदलता है। डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। वोल्ट मीटर एक ऐसा युक्ति है, ये जो वोल्ट मीटर है एक ऐसा युक्ति है जिसमें वोल्टेज का मान ज्ञात किया जाता है। अब आता है अमीटर, 3 नंबर का ऑप्शन। तो अमीटर एक ऐसा युक्ति है जिसमें विद्युत धारा का मान ज्ञात किया जाता है। अब आता है ये डायनेमो। तो डायनेमो की खोज माइकल फेराड ने किया है। डायनेमो एक प्रकार का जनरेटर है। ठीक है, तो इसका जो है 94 नंबर का ऑप्शन आपको आंसर हो जाएगा दोस्तों, 2 नंबर, यानी कि डायनेमो। अब आते हैं दोस्तों हम लोग कहाँ पे, तो 95 नंबर के क्वेश्चन पे कि पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त किया जाता है? तो ये तो आप लोग दोस्तों जानते ही होंगे। मैं इसका जवाब दूं या नहीं दूं? चलिए नहीं देता हूं, आप लोग जो है कमेंट कीजिएगा इसका जवाब। ठीक है दोस्तों, अब जो है यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ देखिए 96 नंबर के क्वेश्चन पे। 96 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, श्वेत प्रकाश बना होता है। तो श्वेत प्रकाश बना होता है यहाँ पर 7 रंगों से बना होता है। श्वेत प्रकाश 7 रंगों से बना होता है। कौन कौन रंग? तो बैगनी होता है, जामुनी होता है, नीला होता है, पीला होता है, नारंगी होता है तथा लाल होता है। अब आते हैं 97 नंबर के क्वेश्चन पे दोस्तों। 97 नंबर का क्वेश्चन है, गर्मी में लगाई जाने वाली फसल को क्या कहा जाता है? तो गर्मी में लगाई जाने वाली फसल को जायद कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? जायद। तो ये सब कौन कौन इसमें आते हैं जायद फसल में? तो तरबूज हो गया, खीरा हो गया, खरबूज हो गया, ककड़ी हो गया, ये सब। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों 98 नंबर के क्वेश्चन पे, प्रकाश एवं ताप ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो प्रकाश एवं ताप ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है दोस्तों सूर्य होता है। क्या होता है? तो सूर्य होता है। सूर्य एक तारा है जो कि ब्रह्मांड में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है। ठीक है दोस्तों, अब जो है हम लोग जो है इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। वीडियो को ख़त्म करते हैं।
और आप लोगों के कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा, लाइक का इंतज़ार रहेगा कि आप लोग चाहते हैं कि नहीं कि मैं सभी जितने भी सेट हैं उसमें से कॉमन क्वेश्चन को ढूंढ करके लिख करके एक वीडियो बनाओ। आप लोग इस बात को कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मैं 2 क्वेश्चन आप लोगों को दिया हूं आंसर करने के लिए, उसका भी आंसर ज़रूर दीजिएगा। आप लोग अगर कमेंट जारी कीजिएगा तो ही मैं करूंगा, अपलोड करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, क्योंकि आपको जब इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो करके क्या फ़ायदा होगा। तो इसी वजह से, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। और मैं ये वादा करता हूँ कि इसमें से आपका क्वेश्चन आएगा, और जो मैं वो जो कर रहा हूँ काम उसमें तो 100% उसमें आपको, अगर मैं 10 क्वेश्चन दूँ तो उसमें से मैं गारंटी दूंगा कि 7 से 8 क्वेश्चन आएगा, और इसमें से भी आपको जो है मोस्टली क्वेश्चन आ ही जाएगा, इसका मैं गारंटी देता हूं। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।